मैम, जो लोग दहेज मांगते हैं वो लोग लोभी होते हैं। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है और बहुत बड़ा पाप भी है। ये दहेज लेते हैं और उसके बाद में अपने बच्चों को जला के मार देते हैं लोग। को दहेज लेना देना सही है या गलत? नहीं, किसी को भी एक दूसरे को देना कुछ नहीं देना चाहिए। आप भी तो इतना पढ़ोगे लिखोगे, पैसे खर्च होंगे आप पर, उसका नहीं मांगोगे क्या लड़की वालों से? तो फिर लड़की वालों ने भी तो पढ़ा किया है लड़की को, तो फिर वो भी क्यों नहीं मांगे? कितनी उम्र है आप? 12 साल के बच्चे ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि दहेज लेना देना जरूरी ही नहीं है। मतलब इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतनी अच्छी बात की। दहेज लेना और देना सही है या गलत? दहेज लेना कोई बड़ी गलत चीज नहीं है, क्योंकि लड़की की खुशी के लिए जो देते हैं कितना निकल जाए वो अच्छा रहता है। जो लड़कियां ज्यादा दहेज लेकर आती है ससुराल में, उनको क्या रानी बना के रखा जाता है? भाई पैसा लेके आई खरीदा लड़के को, तो रानी बना के रखा जाता है? रखा तो नहीं जाएगा पर रहना तो पड़ेगा ना उसको। दहेज प्रथा के चलते बहुत सारी लड़कियों को जो है अपनी जान गंवाना पड़ता है। उनके ससुराल वाले उनको इतना प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ इतनी गलत चीजें करते हैं और उनके अंत में जाकर जान तक ले लेते हैं। तो पैसा जो है वो इतनी बुरी चीज होती है, सबको पता है। लेकिन फिर भी जो इसने दहेज एक बार मांगा, उसकी डिमांड बार बार बढ़ती जाती है। तो इस पे कब रोक लगेगा और ये चीज सही है या गलत है, यही सवाल लेकर आज हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे इसका जवाब मांगेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। जब भी कोई ससुराल वाले दहेज मांगते तो हमेशा यही बोलते हैं कि आप दहेज अच्छा देंगे तो आपकी बेटी को हम रानी की तरह रखेंगे। तो क्या ये बात हकीकत है या नहीं? मैम, जो लोग दहेज मांगते हैं वो लोग लोभी होते हैं। वो लोग जो लालच की वजह से, लोभ की वजह से जो दहेज मांग रहा है उसकी तो, और लालच कभी भी खत्म होता नहीं। वो एक बार आपको घर पे ले आएंगे, उसके बाद में कुछ दिन देखेंगे, फिर उसके बाद में फिर नई डिमांड करेंगे, फिर डिमांड करेंगे, फिर डिमांड करेंगे। ये अंतहीन प्रक्रिया है। वो कभी भी, जो दहेज मांगने वाले लोग कभी भी जो क्या कहते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। वो कभी कंटेनमेंट नहीं आ सकता कि वो कभी भी शांति से बैठ जाएंगे। उसके बाद वो डिमांड करें, कब तक उनके माँ बाप बेचारे डिमांड पूरी करते रहेंगे। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है और बहुत बड़ा पाप भी है। ये दहेज लेते हैं और उसके बाद में अपने बच्चों को जला के मार देते हैं लोग, अपनी लड़कियों को मार देते हैं, जला के, जिंदा जला के मार देते हैं। बेशर्म और कमीने लोग। ये तो मेल प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं लोग। अपने लड़का MBBS किया हुआ है, इंजीनियर किया हुआ है, डॉक्टर है, हमारा लड़का ये है, उसकी बोली लगाते हैं कि इतने लाख रुपए लेंगे हमारी लड़की से, अपनी लड़की से शादी करनी है, तो उसके दाम लगाते हैं ना, रेट लगाते हैं। और जब रेट लगा दिए, बेच दिया आपने अपना लड़का, आपने दहेज के लिए पैसे लेके बेच दिया, तो आपको अपने परिवार में उस लड़के को रखने का हक नहीं है। उसके माँ बापों ने खरीद लिया उसको, तो वो अपने घर ले जा सकते हैं उस लड़के को खरीद के, क्योंकि बेच दिया ना आपने। इसे मेल प्रोस्टिट्यूशन, और वो कभी भी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया। अंत के अंदर उनका लालच इतना बढ़ जाता है कि लड़की को जिंदा जला देते हैं लोग। कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वो कहते हैं रानी बना के, बकवास है, कोई रानी बना के नहीं रख सकता। जो दहेज मांगता है इंसान कभी भी रानी बना के रख ही नहीं सकता। आदमी होगा जो दहेज मांगता है, जो सच्चा प्यार करता होगा, ये अच्छा इंसान होगा, अच्छी फैमिली का बंदा होगा, अच्छे कल्चर का और हिंदुस्तानी संस्कार का बंदा होगा, कभी दहेज नहीं मांगेगा किसी कीमत पे भी। 1 रुपया भी हराम है। और दहेज के अंदर जितनी मौतें होती हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत शर्म की बात है पूरे देश के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना है। दहेज लेना और देना सही है या गलत है? दोनों ही बिल्कुल गलत है। आपने दिया था? नहीं। तो आपके बेटे हैं ये? अच्छा, तो क्या लगता है आपको, दहेज लेना देना सही है या गलत है? नहीं, किसी को भी एक दूसरे को देना कुछ नहीं देना चाहिए। शादी है तो फिर शादी ठीक है। अगर लड़की पेरेंट्स के हाउस जा रही है तो वही ठीक है, और क्या करना है। आप भी तो इतना पढ़ोगे लिखोगे, पैसे खर्च होंगे आप पर, उसका नहीं मांगोगे क्या लड़की वालों से? तो फिर लड़की वालों ने भी तो पढ़ा किया है लड़की को, तो फिर वो भी क्यों नहीं मांगे? सच्ची में दोनों को अपना घर लेना चाहिए, पर अगर पैसे नहीं है तो फिर हो सकता है जाए, या सोसाइटी प्रेशर्स, वरना अपने आप, वरना क्यों लेना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी उम्र है आपकी? 12 साल के बच्चे ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि दहेज लेना देना जरूरी ही नहीं है। मतलब इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतनी अच्छी बात की। लेकिन आप देखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी भी मानसिकता जो है अभी नीचे ही दबी हुई है। दहेज लेना या देना सही है या गलत है? गलत है। इट्स अ क्राइम है। अंडर द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट, इट इज अ क्राइम। क्योंकि एक लड़के को बड़ा करने में जितना पैसा लगता है माँ बाप को, लड़की को भी बड़ा करने में उतने पैसे लगते हैं माँ बाप को। So asking money from the girl, I don't think so it's feasible. नहीं करना चाहिए ये। कि एक लड़की को जब शादी दे रहे हैं, एक लड़की के ऊपर कितना खर्चा करता है माँ बाप, ज्वेलरी देता है, फर्नीचर देता है, प्लस
जो आइटम बिना मांगे जो देते हैं, कोई लड़की को खाली हाथ तो विदा नहीं करते हैं। ऊपर से अगर लड़के की तरफ से डिमांड करे, भाई हमें BMW चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए कैश, तो दिस इज अ क्राइम। दिस शुड बी रिपोर्टेड टू द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग स्ट्रेट अवे। जरूरत नहीं ऐसे लड़के को शादी करने की क्या जरूरत है? मतलब ही सेलिंग हिमसेल्फ, द गाय इज सेलिंग हिमसेल्फ ना। तो इसमें के जो उसका तो स्टेटस है, व्हाट स्टेटस इज मेंटेनिंग, अपना फैमिली का क्या स्टेटस मेंटेन कर रहा है वो? ही इज अ बेगर। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश रावत है। अच्छा, दहेज लेना और देना सही है या गलत है? दहेज लेना और देना गलत है। देखिए, अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल, आपने दहेज लिया था? मैंने तो नहीं लिया दहेज। नहीं लिया? नहीं। आपकी बेटी है? बेटी है मेरी। आप दहेज देंगे? देखिए, मैं नहीं दूंगा दहेज, पर क्या है कि अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो क्या करता है, क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें, वो समय की डिमांड, समय की वो रिक्वायरमेंट है। और आने वाला समय क्या होता है, देखो, कोई डिमांड करता है तो कोई नहीं देता। एक माँ बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ भी दे सकते हैं, है ना, वो उसके पेरेंट्स की खुशी है। पर अगर कोई डिमांड करके ले, वो गलत। डिमांड करके मैं अपनी बेटी को जो भी चीजें उसकी सुविधा की है, वो अगर टेलीविजन चाहिए उसे, या उसे अलमीरा चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो जायजन है। अगर वो चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चीजें देनी अच्छी हैं। पर डिमांड से कोई कहे जी मेरे को कार चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो गलत है। देखो, माँ बाप अपनी खुशी से कुछ भी दे दे अपनी बेटी को, वो उनका अपना वो है कि भाई उन्हें अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या चाहिए, है ना। तो वो खुशी से दी गई चीजें वो उसमें नहीं आती है। पर मन को मार करके दिया गया वो दहेज है। अगर मेरी जरूरत नहीं है और मैं दे रहा हूँ तो वो गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू गर्ग। क्या लगता है, दहेज लेना और देना सही है या गलत है? ये मेरा मानना है कि दहेज लेना और देना दोनों ही बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपकी शादी दहेज दिया था आपने अपनी शादी में? मेरी शादी में तो आपकी भी बेटियां हैं, उनकी शादी में आप दहेज देंगे? क्या है, मैं चाहती हूँ ये पढ़ लिख के खूब बड़ी हूँ कि मुझे दहेज ना देना पड़े। पहले प्रथा थी कि लड़की वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी लड़की ढूंढने के लिए, लेकिन आजकल बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इवन लड़के जो प्रोफेशनल डिग्रीज जिन्होंने नहीं ली हुई हैं, उनको तो लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो क्योंकि लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, और मेरा तो यही मानना है दोनों इक्वल है। बाकी हम तो कोई फर्क नहीं करते हैं। मेरी दोनों बेटियां, दोनों ट्विंस हैं, तो हम तो कोई फर्क नहीं करते हैं। और बाकी आने वाला समय बताएगा क्या होता है। तो अगर जो लोग दहेज लेते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि दहेज लेके भी अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो वो अपनी मेहनत से इंसान जी सकता है। आप दहेज लें या ना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी से लेके आप कितना दिन अपनी लाइफ को सरवाइव कर लोगे। अल्टीमेटली तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक अच्छा सरवाइव करने के लिए, लाइफ को अच्छा सरवाइव करने के लिए आपको अपने पैरों पे खुद स्टैंड होना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? आकाश। दहेज लेना और देना सही है या गलत है? वो तो मेंटलिटी में फर्क पड़ता है, उस समय लड़का क्या कर रहा है या लड़की वाले की स्थिति कैसी है। अगर सेम रेट उस पे है, दोनों परिवार वालों को एक से लेवल पे है, तो दहेज लेना कोई बड़ी गलत चीज नहीं है, क्योंकि लड़की की खुशी के लिए जो देते हैं, जितना निकल जाए वो अच्छा रहता है। हमारे में ये मानना है। आपकी में ये मानना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना खर्चा लड़कों पर होता है उतना लड़की को पालने में, बड़ा करने में, पढ़ाने में होता है, तो क्या लड़की वाले भी दहेज मांगने के लिए निकल जाए? हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। लड़कियों को काबिल बनाए, नौकरी दीजिए लड़कों को। जैसे सरकारी जॉब वाली लड़की है, उसको बेरोजगार लड़की से शादी कराइए, मैं दहेज दूंगा। अच्छा। मेरे लिए देखिए कोई सरकारी जॉब वाली लड़की हो, मैं दहेज दूंगा अपने लिए। बेरोजगार से क्यों, अगर उससे थोड़ा ओहदे में नीचे हो, उससे शादी करा दे तब देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। लड़की को दहेज देंगे? हाँ, देंगे। सच में देंगे? जॉब सरकारी चाहिए हमें, सरकारी नौकरी वाली, वो मिल जाएगी तो आप दे देंगे? हाँ, दे देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज गलत है, सही है? नहीं, गलत सही तो समाज के ऊपर है। आप कैसे आपकी नजर में सही है या गलत है? मेरे नजरिए से क्या हो जाएगा? मेरे आपको ओपिनियन मैटर करता है? ये तो अब से नहीं, सदियों से चल रहा है। और हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको सही भी माना जाता है, और कहीं ना कहीं इसको बहुत गलत भी माना जाता है। क्योंकि दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ना या मार देना वो गलत है, वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दहेज लो, बट मांगो मत। जो लड़की वाले दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, वो ले लो, मांगना गलत है। तो जो लड़कियां ज्यादा दहेज लेकर आती हैं ससुराल में, उनको क्या रानी बना के रखा जाता है?
भाई पैसा लेके आई, खरीदा उन्होंने लड़के को, तो रानी बना के रखा जाता है। रखा तो नहीं जाएगा पर रहना तो पड़ेगा ना उसको। ऐसा तो कुछ नहीं भैया, कोई खरीदा नहीं जाता, कोई खरीदा नहीं जाता। कोई दे रहा है ना तो वो अपने दिल से दे रहा है, वो किसी को खरीदने के लिए। शादी होगी आपकी? नहीं मैडम। दहेज लोगे? क्यों ले दहेज? क्या किस लिए ले दहेज? क्यों, मतलब लोग दहेज लेते हैं, आप लड़के वाले हो, दहेज नहीं लोगे? नहीं लेंगे। वो जो लाएगी 2 बर्तन भी लाएगी, हम 2 बर्तन भी स्वीकार करेंगे। 1000 बर्तन लाएगी, हम 1000 स्वीकार करेंगे। अपने तरफ से कुछ नहीं मांगोगे आप? नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? क्यों नहीं मांग सकते? फिर इंसानियत आपके अंदर से खत्म हो जाएगी अगर आप दहेज मांगोगे तो। अच्छा, ये तो बोल रहे थे कि दहेज जो है, दहेज ले सकते हैं, अगर दे रहे हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम, हाँ अगर आपको सामने वाला दे रहा है तो आप ले सकते हो, मुंह से मत मांगो, क्योंकि फिर इंसानियत खत्म हो जाती है इंसान के अंदर। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश तिवारी। शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं। शादी तो करेंगे? हाँ शादी तो करेंगे। दहेज लेंगे? नहीं, मैं नहीं लूंगा। नहीं लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? सब लेते हैं, आप क्यों नहीं लेंगे? मैं गिफ्ट लूंगा, मैं दहेज नहीं लूंगा। गिफ्ट और दहेज में क्या फर्क हो जाता है? गिफ्ट में तो बहुत, दहेज में बहुत फर्क हो जाता है। दहेज आप डिमांड करते हैं जैसे डोरी सिस्टम से, और गिफ्ट है जो पेरेंट्स है लड़की वाले, जो आपको गिफ्ट जितना उनका अपने स्वेच्छानुसार जो देना चाहते हैं वो आपको देंगे। तो आप ऐसा नहीं लगता कि क्या बोलते हैं, अगर ससुराल वाले बोलो कि बेटा कार ले लो, बाइक ले लो, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ दे दो, बेशक उनकी, आपको पता है कि उनकी उतनी लिमिट नहीं है देने की, अगर आप अपनी तरफ से नहीं मना कर सकते कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस लड़की चाहिए? नहीं, मैं अगर वो इकोनॉमिकली उतना सक्षम नहीं है तो मैं जरूर मना करूंगा। अगर है तो मैं ले लूंगा, इसमें अगर देना चाहते तो मैं जरूर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के जो थॉट्स है वो काफी अतरंगी है। यहाँ पे जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई दहेज आगे से देगा तो हम उसे गिफ्ट के तौर पे ले लेंगे, तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। बाकी हमने यहाँ पर एक बच्चे को भी देखा था जिसकी सोच काफी प्यारी थी, 12 साल का बच्चा, जिसने बहुत ही अच्छी बात कही कि दहेज जो है वो मैटर नहीं करता है। तो इसी के साथ आपकी क्या राय है, दहेज सही चीज है या गलत चीज है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली। मैं सिमरन, कन्नड़ प्लेस से।